हर साल इंडिया में हजारों जर्मन शेफर्ड्स अनहेल्दी या एग्रेसिव हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ओनर्स को पहले 6 महीने की बेसिक केयर का पता नहीं था। क्या आप भी उनमें से एक बनने वाले हो, या इस वीडियो को देखकर आप अपने जर्मन शेफर्ड को एक वेल ट्रेन्ड डॉग बनाओगे? क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जो डिसाइड करता है कि आपका पपी एक हेल्दी, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन प्रोटेक्टर या एक स्ट्रेस्ड और अनप्रेडिक्टेबल डॉग बनेगा। फाउंडेशन मंथ्स 0 to 2 मंथ्स। सबसे पहले अगर आपका पपी 8 वीक से पहले घर आया है तो यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जर्मन शेफर्ड पपी को कम से कम 8 वीक्स तक मदर के साथ रहना चाहिए। वही टाइम होता है जब वो अपनी माँ के दूध से इम्यूनिटी और सिबलिंग्स के साथ प्ले करके सोशल स्किल्स सीखता है। अगर आप ब्रीडर से पपी ले रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछिए, क्या ये पपी एटलीस्ट 8 वीक का है? क्योंकि अर्ली सेपरेशन से इम्यूनिटी वीक होती है और एंजाइटी बहुत कॉमन हो जाती है। अब जब पपी आपके घर आता है तो उसके लिए दुनिया एकदम नई होती है। आपको उसके लिए एक सेफ और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनाना होता है, जैसे स्लीपिंग स्पेस, एक कोजी कॉर्नर जहाँ कोई ड्रॉट, लाउड नॉइज या डिस्टर्बेंस ना हो। पपी को ठंडी फ्लोर पे नहीं सुलाना है, स्पेशली एसी वाले रूम में। फर्स्ट 3 डेज रूल, कोई ज्यादा गेस्ट नहीं, कडलिंग या लाउड वॉइसेस नहीं, जस्ट अलाउ हिम टू एक्सप्लोर, स्निफ एंड एडजस्ट। न्यूट्रिशन एंड फीडिंग 0 to 2 मंथ्स। जर्मन शेफर्ड पपी फास्ट ग्रो करते हैं और उनका बोन और मसल डेवलपमेंट क्रिटिकल होता है। सो फीड अ बैलेंस पपी स्टार्टर डाइट, जैसे रॉयल कैनिन स्टार्टर, फर्मीना या ड्रूल्स फोकस स्टार्टर। कोई भी होम फूड देने से पहले वेट से कंसल्ट जरूर करें। फीड 4 times a day in small portions. Always provide fresh water nearby. मिल्क अवॉइड करें, इनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमन होती है। और हाँ, ट्रीट्स को सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पर एज ए रिवॉर्ड यूज करें, ना कि स्नैक की तरह। वैक्सीनेशन एंड डीवॉर्मिंग, एक लाइफ सेविंग पॉइंट ध्यान से सुनो। इंडिया में वायरल डिजीजेस जैसे परवो और डिस्टेम्पर बहुत कॉमन है। एक सिंगल एक्सपोजर से आपका पपी मर भी सकता है। 6th वीक पर फर्स्ट, 9th वीक में सेकेंड एंड 12th वीक में थर्ड वैक्सीनेशन लगवाना होता है और 3 महीने के बाद एंटी रेबीज शॉट मैंडेटरी है। डीवॉर्मिंग हर 15 डेज में 3 मंथ्स तक, फिर मंथली 6 महीने तक लगवाना होता है। समझ ना आया तो टेंशन मत लीजिए, वेट आपको बता देगा कौन सा वैक्सीनेशन कब लगवाना है। याद रखिए, हेल्दी इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा आर्मर है। ग्रोथ फेज 2 to 4 मंथ। अब आपके जीएसडी ने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। ये फेज सबसे एक्साइटिंग और सबसे क्रूशियल है। यहीं पर आपका डॉग के साथ बॉन्ड और उसका बिहेवियर शेप लेता है। आपने शायद सुना होगा, जर्मन शेफर्ड्स आर लॉयल बट एग्रेसिव, बट इन रियलिटी वो अनट्रेन्ड जीएसडीज के लिए सही होता है। सोशलाइजेशन एक सुपर पावर है। 2 से 4 मंथ्स के बीच पपी को डिफरेंट लोगों से, साउंड से और इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराएं। साथ ही कार राइड्स, पार्क्स, जेंटल स्ट्रेंजर्स, अदर वैक्सीनेटेड डॉग से भी इंट्रोड्यूस जरूर करें। मेक श्योर हर एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो। एक रूल याद रखिए, सोशलाइजेशन बिफोर 16 वीक्स डिसाइड्स योर डॉग्स फ्यूचर पर्सनैलिटी। ट्रेनिंग, जर्मन शेफर्ड्स हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्शन चाहिए। सिंपल कमांड से स्टार्ट कीजिए, सिट, कम, नो और स्टे। यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाइक ट्रीट, प्रेज या एक टॉय। कभी भी पनिशमेंट या शाउटिंग यूज नहीं करना है, उससे सिर्फ फियर क्रिएट होता है, रिस्पेक्ट नहीं। और एक और सीक्रेट, ट्रेनिंग सेशन 5 से 10 मिनट का रखिए, क्योंकि पपीज का अटेंशन स्पैन छोटा होता है। एक्सरसाइज एंड मेंटल स्टिमुलेशन, 2 से 4 मंथ्स के बीच जर्मन शेफर्ड का एनर्जी लेवल अपनी चरम सीमा पर होता है, लेकिन उनके जॉइंट्स अभी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो ओवर एक्सरसाइज अवॉइड करें। 5 मिनट पर मंथ ऑफ एज रूल को फॉलो करें। लाइक अगर आपका पपी 3 मंथ्स का है तो 15 मिनट का जेंटल वॉक करवाएं, या प्ले फेच इंडोर्स एंड ऐड पजल टॉयज फॉर मेंटल एंगेजमेंट। ये एक्टिविटीज बोर्डम और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बचाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन 4 to 6 मंथ्स। अब आपका जर्मन शेफर्ड एक नॉटी टॉडलर से एक यंग वॉरियर बन रहा है। उसके टीथ चेंज हो रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और टेस्टिंग बिहेवियर स्टार्ट हो सकता है। यही फेज होता है जहाँ मैक्सिमम ओनर्स गलती करते हैं। बिहेवियरल चैलेंजेस, आप नोटिस करेंगे सडन बार्किंग, निपिंग ड्यूरिंग प्ले, इग्नोरिंग कमांड्स, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप पैनिक कर गए तो वो हैबिट्स परमानेंट बन सकती है, और इसका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंसी प्लस काम लीडरशिप। कमांड्स रिपीट मत करते रहिए, एक बार बोलिए फिर कामली इन्फोर्स कीजिए। जर्मन शेफर्ड्स अथॉरिटी पे रिएक्ट करते हैं, ना कि एग्रेशन पे। डाइट 4 to 6 मंथ। अब आपको पपी स्टार्टर से स्विच करना है जूनियर डाइट पर। ब्रांड्स जैसे कि रॉयल कैनिन, जीएसडी जूनियर, फार्मीना पपी मीडियम एंड मैक्सी, ये बोन्स और मसल्स के लिए बेस्ट होते हैं। आप चाहो तो बॉइल्ड एग्स, चिकन या पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बट अवॉइड स्पाइसेस
स्पाइसेस एंड ऑयली फूड। और हाँ, सप्लीमेंट कभी भी बिना वेट के एडवाइस के मत दीजिए। ओवर सप्लीमेशन से हिप डिस्लेसिया का रिस्क बढ़ता है और ये जर्मन शेफर्ड्स में एक कॉमन हेल्थ इशू है। हेल्थ मॉनिटरिंग, मंथली वेट विजिट फिक्स रखिए। वेट, वैक्सीनेशन अपडेट्स, टीथ अलाइनमेंट, पैरासाइट कंट्रोल चेक कराएं। एक स्मार्ट टिप, हर मंथ एक फोटो लो उसके स्टैंडिंग पोस्चर का। अगर आप अनइवन ग्रोथ, लिम्पिंग या कर्व्ड वेट देखो तो तुरंत वेट से कंसल्ट करो। अर्ली डिटेक्शन कैन लिटरली सेव योर डॉग्स फ्यूचर। बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट, इस फेज में ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होती है। जर्मन शेफर्ड्स 1% डॉग होते हैं, उनका वर्ल्ड उनका ओनर ही होता है, तो मेक श्योर आप उसके साथ डेली टाइम स्पेंड करें। नॉट जस्ट ट्रेनिंग बट अफेक्शन एंड प्ले। वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, काम बॉडी लैंग्वेज, ये सब उनके लिए इमोशनल लैंग्वेज होती है। आपका जर्मन शेफर्ड वही बनेगा जो आप उसमें डालोगे, पेशेंस, स्ट्रक्चर और लव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कीजिए, टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स मेक। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है वो छोटी छोटी गलतियां जो हर बिगिनर करता है और उन्हें अवॉइड करके आप अपने पप को एक बेस्ट लाइफ दे सकते हो।